हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोबारा से इस चैनल पे आए। तो चलिए हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन नंबर 162 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 162 है, अकॉर्डिंग टू मर्टन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज़ करेक्ट। मर्टन के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस जो दिया हुआ है इनमें से वो करेक्ट कौन सा है अकॉर्डिंग टू मर्टन, जो उन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है इनोवेशन, रिट्रीटिज़म, रिचुअलिज़म्स, रिबेलियन। बी ऑप्शन है रिचुअलिज़म, रिबेलियन, इनोवेशंस, रिट्रीटिज़म। ऑप्शन सी है रिबेलियन, रिट्रीटिज़म्स, रिचुअलिज़म, इनोवेशंस। और ऑप्शन डी है इनोवेशन, रिचुअलिज़म, रिट्रीटिज़म और रिबेलियन। तो देखिए जो मर्टन ने जो ये कंसेप्ट दिया था, जो कंसेप्ट ये दिए थे तो सीक्वेंस वाइज दिए थे, तो वो जो उन्होंने मर्टन ने दिया था वो दिया था सबसे पहले इनोवेशन, फिर रिचुअलिज़म, फिर रिट्रीटिज़म्स और रिबेलियन। तो यानी कि जो डी ऑप्शन है वो है इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी है जो वो इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 है, अकॉर्डिंग टू मैक्स when people become aware of their conflicting relations with other classes then it results into। according to Max, जब भी जो पीपल्स होते हैं जिनका दूसरे के साथ लड़ाई या झगड़ा रहता है, दूसरी क्लासेस के साथ कन्फ्लिक्ट रहता है दूसरी क्लासेस के साथ, जब वो अवेयर हो जाते हैं उनके बीच में जो रिलेशंस है तो उसको हम क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो ऑप्शन ए है क्लास इन इटसेल्फ, बी ऑप्शन है डिवीजन ऑफ लेबर, सी है क्लास फॉर इटसेल्फ और डी है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। देखिए मैक्स का था जो कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू क्लासेस था, तो जब एक क्लास का जो अवेयर हो जाती है, कन्फ्लिक्टिंग रिलेशन हो जाता है, जब अवेयर हो जाते हैं, अवेयरनेस आ जाती है उनके बीच में अपने क्लास को लेके, तो उसको बोलते हैं क्लास फॉर इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो जो राइट आंसर है जो इसका वो है ऑप्शन सी, क्लास फॉर इटसेल्फ। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखें। अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 164, ए हाइपोथेसिस दैट सजेस्ट्स नो रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स सेलेक्टेड अंडर स्टडी इज़ कॉल्ड। देखिएगा हाइपोथेसिस क्या होता है, एक प्रेडिक्शंस होती है जो भी हम कोई स्टडी करते हैं, ये एक मेथड है। जो स्टडी करते हैं उससे पहले एक ब्लू चार्ट बनाते हैं हम कि ऐसे हमने स्टडी करना, एक प्लान बनाते हैं, तो उसमें हाइपोथेसिस लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम उसी के अकॉर्डिंग स्टेप वाइज चलते हैं, तो वेरिएबल्स वगैरह उसमें सैम्पलिंग लेते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन हम हाइपोथेसिस को ब्लू प्लान या ब्लू प्रिंट भी बोलते हैं, एक प्री प्लानिंग बोलते हैं। पूरा जो प्रोसेस हम करने जा रहे होते हैं उससे स्टार्टिंग में, तो जब उसमें वेरिएबल्स जो होते हैं वो नहीं मैच नहीं करते, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप्स नहीं आती है, कोई रिलेट नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है कन्फ्लिक्टिंग हाइपोथेसिस, बी है कंफर्ट हाइपोथेसिस, सी ऑप्शन है नल हाइपोथेसिस और डी है कॉन्ट्ररी हाइपोथेसिस। तो जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होती है, कोई मैचिंग नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं हम नल हाइपोथेसिस। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नल हाइपोथेसिस। गाइस, वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आई तो शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 165 है, हु सेड दीज वर्ड्स, आई स्टार्टेड सर्च एज ए नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, एज आई बिकेम एक्सेप्टेड इनटू द कम्युनिटी आई फाउंड माई सेल्फ बिकमिंग ऑलमोस्ट ए नॉन ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट। ये किसके वर्ड्स हैं कि जब मैं स्टार्ट किया किसी नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वर के थ्रू मैंने रिसर्च स्टार्ट की, और जब मैं एक्सेप्ट कम्युनिटी में मिक्सअप हो गया, अच्छे से उनके बीच में घुल मिल गया, और मुझे लगा कि ऑलमोस्ट ए नॉन पार्टिसिपेंट
नॉन ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट। और तब मिलने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि मैं उसके बीच में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, एक ऑलमोस्ट उनके बीच में मिंगल अप हो गया। तो ये सबसे पहले ये जो वर्ड्स हैं ये किसने दिखे, बोले किसने हैं? तो ऑप्शन ए है मेलनोस्की, बी है माइल दुर्खीम, सी ऑप्शन है विलियम एफ वाइट और डी है एन एंडरसन। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का जो इन्होंने कंसेप्ट ये इन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की थी, ये किया था विलियम एफ वाइट ने। तो ये जो वर्डिंग है ये विलियम एफ वाइट की है, इन्होंने ये वर्ड्स बोले हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 166। The study of recorded human communication such as books, websites, painting, laws is known as। जो भी ह्यूमंस की रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्डेड आइटम्स रहती है कम्युनिकेशंस की, जो जिसमें बुक्स रहती है किसी की, वेबसाइट्स, पेंटिंग, लॉ जो भी है, ये कम्युनिकेशंस का जो मटेरियल्स रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है कंटेंट एनालिसिस, बी है सेमेट्रिक, सी ऑप्शन है बुक व्यू और डी है इथनोग्राफी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कंटेंट एनालिसिस। ये सभी जो मटेरियल्स है वो कंटेंट एनालिसिस में आते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 167। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मोड्स आर लोकेटेड एट। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं, टैली करते हैं, जो ये एक क्वेश्चन इसमें से मोस्टली आता है। तो जो मेन, मीडियन और मोड्स हैं वो कहाँ पे लोकेट करते हैं? एक हम टैली बनाते हैं, जैसे कि टैली करते हैं कोई ऐसे करके टेलीग्राफ बनाते हैं। तो जो मेन, मीडियन, मोड आते हैं वो मिड में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, यहाँ पे जितने भी नंबरिंग होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, तो उधर लिखते हैं यहाँ पे। तो मेन, मीडियन, मोड हैं जो वो कहाँ पे आते हैं? मिड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑल द 3 इन द सेंटर में आते हैं, मेन, मीडियन और मोड। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 168। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच mainly फोकस ऑन कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में जो अप्रोच है, जो फोकस करती है वो कौन सी अप्रोच है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इथनो मेथडोलॉजी, बी है कंपैरेटिव मेथड, सी है फेनोमेनोलॉजी और डी है फंक्शनलिज्म। तो जो मेनली फोकस जो करती है कॉन्शियसनेस में, तो वो करती है फेनोमेनोलॉजी, जो कंसेप्ट दिया हुआ है अल्फ्रेड शूज ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। कॉन्शियसनेस जो है फोकस, जो अप्रोच फोकस करती है कॉन्शियसनेस पे, वो करती है फेनोमेनोलॉजी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस वीडियो एंड तक देखिए और अगर पसंद आए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन का जो बटन है ज़रूर दबाइए। तो क्वेश्चन नंबर 169 है अनलाइक फंक्शनलिज्म, न्यू फंक्शनलिज्म डिवोट्स रफली इक्वल अटेंशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि फंक्शनलिज्म है लेकिन उसके अगेंस्ट में न्यू फंक्शनलिज्म ज़्यादा जो अटेंशन देता है, बराबर इक्वल अटेंशन देता है, वो किसको देता है? तो ऑप्शन ए है एक्शन एंड ऑर्डर, बी है एक्शन एंड रिएक्शन, सी है बिलीव्स इन प्रैक्टिस और डी है एक्टर एंड सिचुएशन। तो जो न्यू फंक्शनलिज्म है वो ज़्यादा अटेंशन देता है जो एक्शन और ऑर्डर में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एक्शन एंड ऑर्डर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 170। द कंसेप्ट डिफरेंस यूज्ड बाय डेरिडा रेफर टू 2 मीनिंग्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। एक कंसेप्ट दिया है डेरिडा ने जिसको बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है, और उसका 2 मीनिंग है, वो क्या क्या है? एक है ऑप्शन ए है डेफर एंड प्रोलॉन्ग, बी है डिस्टेंस एंड क्लोजनेस, सी है डेफर एंड डिले और ऑप्शन डी है डिफर एंड डेफर। तो जो 2 मीनिंग रहते हैं वो है डेफर एंड डिफर। तो ऑप्शन डी है जो वो इसका राइट आंसर है।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 171, हु हैज़ क्लासिफाइड सोशल मोबिलिटी इनटू 2 वेज, सोशल क्लाइंबिंग एंड सोशल सिंगिंग। तो जो सोशल मोबिलिटी है 2 वेज में किसने दिया था, किसने क्लासिफाइड किया था सोशल क्लाइंबिंग एंड सोशल सिंगिंग में? तो ऑप्शन ए है PM बालो, बी है SM मिलर, सी ऑप्शन है PA सरोकिन और डी है SM लिपसेट। तो जो क्लासिफाइड किया है इन्होंने सोशल मोबिलिटी को इनटू 2 वेज में, सोशल क्लाइंबिंग एंड सोशल सिंगिंग में, वो किया है PA सरोकिन ने। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, PA सरोकिन। गाइज़ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो एंड तक देखी और मैं जल्दी एक न्यू सीरीज़ लेके आने वाला हूं जो कि इंडियन थिंकर्स के ऊपर है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी लाए तो उसके लिए मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये जल्दी से होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी अभी जल्दी होने वाला और शायद पोस्टपोन हो जाए, लेकिन हमें तैयारी तो पूरी रखनी है, इसलिए मैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अपना आपको सेफ़ रखिए और बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच।